क्या सच में असली ताकत बाहुबल, चौड़े सीने या बैंक बैलेंस से आती है? अगर दिमाग में ये बात है, तो हम अब तक की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो कभी नहीं होता जो भीड़ में दहाड़ता है या अपनी ताकत का दिखावा करता है, बल्कि सबसे खतरनाक वो है जो खामोशी से सोचता है, रणनीति बनाता है और सही समय पर एक अचूक वार करता है। आज की इस चर्चा में कोई साधारण बात नहीं होने वाली। आज हम उस ज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे जानने के बाद ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो सामने से चिल्लाते हुए आता है, बिल्कुल नहीं। असली खतरा तो वो है जो एकदम शांत है। ध्यान से सुनिए, ये संकेत साधारण नहीं है। जो दुश्मन चुप बैठा है ना, वो अंदर ही अंदर जड़ों को काटने की योजना बना रहा है। उसे हल्के में लेना मतलब खुद ही अपने विनाश को दावत देना है। आचार्य चाणक्य, एक ऐसा नाम जिनके पास ना तो कोई विशाल सेना थी, ना राजसी खजाना और ना ही कोई पुश्तैनी सिंहासन। फिर भी उन्होंने पूरे भारतवर्ष का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ उनके अजेय मस्तिष्क, उनकी दूरदृष्टि और भाग्य के उस रहस्यमयी चक्रव्यूह से जिसे कोई दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाया। उन्होंने भ्रम और कूटनीति के ऐसे जाल बिछाए कि बड़े बड़े राजा बिना लड़े ही हार गए। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछना है, क्या आसपास कोई ऐसा इंसान है जो लगातार ऊर्जा चूस रहा है, जो अपनी बातों से, अपने तानों से हर कदम पर छोटा महसूस करवाता है? एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा आसपास हो रहा है? अगर हाँ, तो आज का ये एक्सप्लेनर एक अचूक अस्त्र बनने वाला है। ये कोई आम मोटिवेशन नहीं है, ये जीवन के सबसे बड़े युद्ध की शिक्षा है। अक्सर जब कोई आहत करता है तो हम क्या करते हैं? दुश्मन को देखा, गुस्सा आया और सीधा वार कर दिया, है ना? लेकिन चाणक्य नीति एकदम साफ कहती है, अगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर है तो गुस्से में किया गया सीधा हमला सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या है। घबराहट और क्रोध, ये दोनों पलक झपकते ही इंसान की आधी ऊर्जा को वहीं राख कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक शांत और ठंडी रणनीति ही हमेशा विजय के शिखर तक ले जाती है। चाणक्य का ये नियम हमेशा याद रखना चाहिए। घबराहट सबसे बड़ी शत्रु है। जब इंसान शांत रहता है, बिल्कुल उस नदी की तरह जो चुपचाप बहकर कठोर से कठोर पत्थर को भी बीच से चीर देती है, तो वो दुश्मन की आधी ताकत को बिना लड़े ही खत्म कर देता है। दुश्मन क्या चाहता है? वो चाहता है कि सामने वाला डरे, घबराए, लेकिन जब हम शांत रहकर मुस्कुराते हैं तो वो अपनी ही उलझन में टूट जाता है। वीडियो मत छोड़ना, असली चाणक्य नीति तो अब शुरू हो रही है। तो आइए जानते हैं उन 3 निर्मम रणनीतियों को जिन्होंने सदियों से कमजोर दिखने वाले इंसानों को उनके कर्म का अजय राजा बनाया है। ये वो कदम है जो शतरंज की बाजी को पूरी तरह पलट कर रख देते हैं। पहली चाल, शत्रु का रहस्य जानना। रुको, जो रहस्य अब खुलने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। दुश्मन को हराने की सबसे पहली सीढ़ी है उसकी ताकत की असली जड़ को खोजना। वो किस चीज से ताकतवर है? पैसा, रुतबा या रिश्ते? चाणक्य कहते हैं, जब तक कमजोरी न मिले, दुश्मन के साथ झूठी दोस्ती करो, मुस्कुराओ, करीब रहो और उसकी हर आदत को बारीकी से समझो। और जिस दिन वो जड़ मिल गई ना, उस दिन उस जड़ पर ऐसा प्रहार करो कि वो दोबारा कभी पनप न सके। दूसरी चाल है सही समय का मौन इंतजार। देखिए, समय कोई साधारण चीज नहीं है। समय इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा है। जब दुश्मन अपने घमंड में चूर होकर लापरवाह हो जाए, ठीक उसी वक्त शांति से बीज बोइए और अपनी ताकत बढ़ाइए। चंद्रगुप्त ने बिल्कुल इसी धैर्य के साथ शक्तिशाली नंद वंश का सर्वनाश किया था। क्रोध को पी जाना, योजना बनाना और तब तक मौन प्रतीक्षा करना जब तक कि वार करने का सबसे सटीक क्षण न आ जाए। तीसरी चाल, चालाकी और कूटनीति। चाणक्य स्पष्ट मानते हैं कि सीधा युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। पहले दुश्मन के दिमाग से खेलिए। हर इंसान के भीतर लालच होता है, उसी लालच को उसका फंदा बना दीजिए। उसके अपनों के बीच, उसके सहयोगियों के बीच कूटनीति से फूट डाल दीजिए। साम, दाम, दंड, भेद, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि कूटनीति का एक सही वार बड़े बड़े साम्राज्यों को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन अब जरा उस खतरे की ओर मुड़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो तलवार लेकर सामने खड़ा है।
ये अगली बात सबसे करीबी इंसान का सच खोल देगी। सबसे बड़े और घातक दुश्मन अक्सर अपने ही घर में, दोस्तों, सहयोगियों या रिश्तेदारों के भेष में बहुत करीब छिपे होते हैं। ये वो टॉक्सिक लोग हैं जो जिंदगी में बस मीठा जहर घोलते हैं। और ये बात मैं पूरी गंभीरता से कह रही हूँ। ये लोग कभी किसी की खुशी में शामिल नहीं होते। ये हमेशा खुद को बेचारा और पीड़ित बताएंगे, सफलता देखकर अंदर ही अंदर जलेंगे और हर छोटी बात पर बेवजह का ड्रामा खड़ा करेंगे। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सामने वाले की सकारात्मक ऊर्जा को चूस लेना और उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह कुचल देना। ये एक बेहद कड़वा सत्य है जिसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक टॉक्सिक इंसान कभी नहीं बदलता। कोई अपना कितना भी प्यार, समय और त्याग उन पर न्योछावर कर दे, अंत में वो बस इस्तेमाल ही करेंगे, बिल्कुल एक पुराने फटे कपड़े की तरह, और फिर उठाकर फेंक देंगे। क्या ये सच कड़वा लग रहा है? यही हकीकत है। अगर अपना भाग्य और अपनी शांति बचानी है तो आज और अभी कठोर कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहले अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए। ऐसी सख्त सीमाएं तय कीजिए जिन्हें कोई पार ना कर सके। और जो लोग लगातार नीचे खींचते हैं ना, उनसे संपर्क पूरी तरह तोड़ दीजिए। नो कॉन्टैक्ट, कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, बस अपनी मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखिए। अकेलेपन की प्रचंड ताकत को पहचानिए। एक जहरीले पिंजरे में घुट-घुट कर जीने से लाख गुना बेहतर है कि अकेले चला जाए, खुद का निर्माण किया जाए। सावधान, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग अकेले होने के डर से उस जहर को पीते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी पूरी डेस्टिनी को बर्बाद कर लेते हैं। ये एक अंतिम और सबसे गंभीर चेतावनी है। अगर आज अपने आसपास के इन टॉक्सिक दुश्मनों को नहीं पहचाना, उनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, तो भविष्य घोर अंधकार और निराशा में डूब जाएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम बार सबसे घातक है। सारांश यही है कि चाणक्य की ये 3 अजेय चालें कभी हारने नहीं देंगी। दुश्मन की जड़ को गहराई से पहचानना, समय रूपी अस्त्र का असीम धैर्य के साथ प्रयोग करना और कूटनीति से उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। बाहुबल से नहीं, हमेशा अपनी प्रखर बुद्धि से विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो अब समय आ गया है एक चुनाव करने का। किस्मत के मारे हुए एक साधारण इंसान की तरह जीना छोड़कर क्या हम अपने भाग्य पर राज करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जय चाणक्य कहिए अगर ये ऊर्जा महसूस हो रही है। और इस ज्ञान के सफर में हमेशा के लिए जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उठिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि खामोशी से बुनी गई असली ताकत आखिर क्या होती है।